नमस्कार। मैं रचना सरन सदी नमा की ओर से लेकर आई हूँ आज दिनांक 15 अगस्त 2023 का संपादकीय। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भारत का राष्ट्रगान जन गण मन हर एक भारतीय के रोम रोम को आलोड़ित कर देता है जब भी गाया या बजाया जाता है। 52 सेकंड का यह चमत्कृत गीत कई शतकों से अपना स्थान हम सबके हृदय में बनाए हुए है। यद्यपि जिस स्वतंत्रता का स्वप्न देशवासियों ने 76 वर्ष पहले देखा था, उसके पूरा होने पर प्रश्न चिन्ह आज भी बना हुआ है। इस संदर्भ में अपने विचार रखे हैं सदीनामा के सह संपादक राकेश अचल जी ने आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है जन गण मन अधिनायक जय है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का संपादकीय। स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ जयगान करने का रिवाज है। मैं भी इस मौके पर केवल उसकी जय बोलूँगा जो सचमुच भारत के भाग्य विधाता हैं, जन हैं, गण हैं, मन हैं, अधिनायक हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने मात्र 52 पलों के इस राष्ट्रगीत में सब कुछ कह दिया था। आज जब राष्ट्रगान की पंक्तियाँ जहाँ कहीं भी और जब कभी भी सुनाई देती हैं तो मन तरंगित हो उठता है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर पूरे राष्ट्रगान की नहीं, केवल ध्रुव पंक्ति जन गण मन अधिनायक जय है की बात कर रहा हूँ। स्वतंत्रता कोई ऐसी मूर्त वस्तु नहीं है जिसे आप बाजार से खरीद लाएं। स्वतंत्रता एक नैसर्गिक अनुभूति है और आज 76 साल बाद भी यह प्रश्न जहाँ के तहाँ है कि क्या हम वाकई स्वतंत्र हो गए हैं? क्या हम सचमुच अपने जन की, अपने गणतंत्र की और अपने मन की जय बोल सकते हैं, या फिर हमें अधिनायकवाद और भाग्य विधाताओं की जय बोलना पड़ रहा है? गुरुदेव का जनगण मन अधिनायक और भाग्य विधाता यह देश आज तक नहीं पहचान पाया, जबकि अब यह खोज का विषय नहीं है। ये धारणा एकदम निराधार है कि गुरुदेव ने जिस अधिनायक और भाग्य विधाता की जय बोली वो कोई गौरांग प्रभु था। बहस का मुद्दा राष्ट्रगान की ध्रुव पंक्ति नहीं है। हमें विचार करना है कि क्या आज़ादी के 76 साल बाद भारत, हिंदुस्तान और इंडिया का जन यानी जनता यानी जनतंत्र जय बोलने लायक हो गया है, या भारत में हम सचमुच के अधिनायकों की जय बोलने लगे हैं, या हमारा भाग्य विधाता कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को ईश्वर मानने लगा है, जो देश और अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह भिज्ञ है और भविष्यवाणियाँ कर सकता है। मुझे पता है कि हमारे देश में अभी भी जनगण मन अधिनायक और भाग्य विधाता शब्द पर कोई भी मुबाहिसा करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन इन तमाम शब्दों पर बहस होना चाहिए। आज के दिन में आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई अपनी पूर्वज पीढ़ी की, इस लड़ाई की चक्षुदर्शी रही पीढ़ी की, आज़ादी के बाद पैदा हुई पीढ़ी की और आज की पीढ़ी की जय बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज़ादी का रथ खींचने में सभी का योगदान है। मैं आज के भारत के लिए किसी एक को ना श्रेय देना चाहता हूँ और ना ही किसी एक को उलाहना देना चाहता हूँ। दुर्भाग्य ये है कि हम आज़ादी के दिन भी उलाहना देकर तोहमतें लगाकर अपना काम चलाना चाहते हैं। हमें आधुनिक भारत की नींव रखने वालों का नाम लेने में शर्म आती है। हम वंशवाद की पनाही लेकर हमेशा अपने पुरखों पर हमला करने को तत्पर दिखाई देते हैं। हम अपने जन की, अपने जनतंत्र की, अपने गण की, अपने गणतंत्र की जय नहीं बोलना चाहते। हम केवल अपने अधिनायक की और स्वयं भूभाग्य विधाताओं की जय बोलना चाहते हैं। हम जनतंत्र के बजाय गणतंत्र की जय बोलना चाहते हैं और बुलवाना चाहते हैं। हमारे लिए ये उपलब्धि है या शर्म, पता नहीं, किंतु हमने इन 76 वर्षों में जनतंत्र या गणतंत्र की आड़ में गणतंत्र और अधिनायक को ही मजबूत किया है। हमारा गण आज भी 5 किलो चावल के लिए हमारी सरकार पर निर्भर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं, यह बात की समीक्षा का विषय है। आज देखना ये है कि हमारा जन गण मन कैसे मजबूत हो, कैसे हम अपने भाग्य विधाताओं की मुश्कें कसें,
कैसे हम अधिनायक को मजबूत होने से रोकें। आज़ादी के बाद हमें कहाँ होना चाहिए था और हम कहाँ हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम आज भी विकास की आधारशिलाएं रखने के बजाय पूजा घरों पर अपना पैसा लुटा रहे हैं। हम जनगणमन को विकास विज्ञान के बजाय ईश्वर, संतों और जातियों के ज़रिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसीलिए हमारा जनतंत्र गणतंत्र मजबूत होने के बजाय कमज़ोर हो रहा है। हम इनकी जड़ें सींचने के बजाय भाग्य विधाताओं और अधिनायकों की जड़ें सींच रहे हैं। स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानियां देने वाले लोगों की पीढ़ी यदि आज का भारत देख ले तो शायद रो पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी वे सब कारक जस के तस मौजूद हैं जिनके खिलाफ हमने लड़ाइयाँ लड़ी। हम बीते दशकों में जातिवाद समाप्त कर पाए और न सांप्रदायिकता। हिंसा हमारी रगों में बस रस चुकी है। हम नफ़रत की आग में 15 अगस्त 1947 से पहले भी जल रहे थे और आज भी जल रहे हैं। हिंसा के खिलाफ हमारी लड़ाई मौथरी हो गई है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ जाकर शांति बहाल करने के लिए उपवास अनशन करने का साहस हमारे भीतर बचा ही नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलना भूल चुके हैं। बहरहाल हम स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देना चाहते हैं उन असंख्यक किसानों को जिनकी वजह से हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा। हम बधाई देना चाहते हैं उन असंख्य शहीद सैनिकों को जिनकी कुर्बानी की वजह से आज भी हमारी सीमाओं पर तनाव के बावजूद हम सुरक्षित हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं उन वैज्ञानिकों को जो हमें चंद्रमा पर ले जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं उन नौजवानों को जो बेरोज़गार होते हुए भी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें दोष नौजवानों का नहीं है, हम ही उन्हें इसके लिए तैयार कर रहे हैं। हम ही उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उन्हें भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बधाई उन नीति निर्धारकों को जो बिना किसी पंचवर्षीय योजना के विकास करने में लगे हैं। हमारी बधाई है उन लोगों को जो संविधान के साथ खेल रहे हैं और पंचशील को भूल चुके हैं, जो गुट निरपेक्षता में यकीन नहीं रखते। हम शुभकामनाएं दे सकते हैं उन लोगों को जो तिरंगे के देश में दोरंगा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम बधाई देते हैं उन जनसेवकों को जो केवल हंगामा करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं देश की संसद को ध्वनिमत से चलने वालों को है। हम शुभकामनाएं देते हैं उन परिवारों को जिन्होंने सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी अपने स्वजनों की कुर्बानियां दी। हमारी शुभकामनाएं उन लोगों को भी जिन्होंने अपने परिवार, सियासत और सत्ता के लिए त्याग दिए। हमारी सहानुभूति उन लोगों के प्रति है जो रोटी के लिए चौराहों पर चीनी तिरंगे बेचने को विवश हैं। हमारी बधाई उन्हें भी है जो बिना ज़रूरत देश में ध्वज यात्राएं निकालने में व्यस्त हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा करने से राष्ट्रवाद मजबूत होता है। मुझे स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ बनाते हुए बकौल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यह स्वीकारने में कोई हिचक नहीं है कि अब मैं कवि नहीं रह गया, एक काला झंडा हूँ। 53 करोड़ भौवों के बीच मातम में खड़ी है मेरी कविता। अब 53 करोड़ को चाहे जितने करोड़ आप पढ़ सकते हैं। बात बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आज नहीं फिर कभी। आज आप सब जनगण मन गाइए, जय बोलिए। जन गण मन और अधिनायक तथा भाग्य विधाताओं की यही राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है। बाकी सब बेकार की बातें हैं। हकीकत केवल तिरंगा है, लाल किला है। अधिनायक और भाग्य विधाता तो आते जाते रहते हैं। जनगण मन नहीं बदलता कभी भी। राकेश अचल। तो दोस्तों, ये विचार थे राकेश अचल जी के जनगण मन अपने राष्ट्रगान को लेकर। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।